अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। माँ बाप अपने बच्चों को इल्म और तरबियत के लिए तालीमी इदारों और मदारस में भेजते हैं, इस यकीन के साथ कि वहाँ उनके बच्चे महफूज हाथों में होंगे। लेकिन कराची के इलाके मंगोपीर में यही यकीन चकनाचूर हो गया। 6 साला हसन तालीम के नाम पर तशद्दुद की भेंट चढ़ गया। मुअल्लिम की जानिब से सर पर डंडा मारा गया और एक मासूम बच्चा जिंदगी की जंग हारने लगा। जिना अस्पताल से लेकर NICH तक हसन मौत और जिंदगी के दरमियान झूलता रहा। हसन के वालिद के मुताबिक हसन को जब से चोट लगी थी उसके बाद से वो एक दिन भी सेहतयाब नहीं हो सका। आज हसन इस दुनिया में नहीं है और दम तोड़ गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस जुल्म का हिसाब कौन देगा। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल हकाइक क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मैं अब्दुल रहीम गोट में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो अजीज़ बरूही गोट है, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चे तालीम के लिए जाते हैं। इस वक्त जिस बदकिस्मत घर के बाहर मैं मौजूद हूँ वो हसन का घर है। और जैसा कि मैंने सवाल उठाया कि इस जुल्म का हिसाब कौन देगा, हसन के साथ क्या हुआ था, क्या तमाम चीज़ें थी, हसन को क्यों इस बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। 6 साल का मासूम बच्चा आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो कारी साहब ने, जो मुअल्लिम थे वहाँ के, उन्होंने उस पर डंडों की बरसात कर दी। आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हसन के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, बच्चे जैसे रोज़ की मामूल पे पढ़ने जाते थे, ये पढ़ने जा रहे थे, मैं अपने काम पे, ऐसे ही मैं काम पे गया। जब शाम में काम पे से जल्दी लौटा तो हसन को जो है ना इसकी वालदा ने बताया कि डंडी लगी है, कार साहब ने डंडी मारी है। हसन लड़खड़ाता हुआ इसको भाई पकड़ के लाया, उल्टी हो रही है, तो मैं इसको फ़ौरन लेके भागा करीबी हॉस्पिटल में। तो उसने उल्टी के इंजेक्शन लगाया, उसके बाद एक्सरे लिख के दिया, तो मैंने एक्सरे करवाया, उसमें हड्डी क्रैक बताई डॉक्टर ने। वहाँ रखा, डॉक्टर ने यही बोला कि आपके बच्चे की जो है ना दिमाग में सूजन आ रही है, इसका इलाज करेंगे, बच्चा आपका सेट बेहतर नॉर्मल अच्छा, हो जाएगा। पहले आप मुझे बताएं, जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि हड्डी टूट गई है, फिर आपने एक्सरे वगैरह कराया, बड़े हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्होंने 2 दिन रखा। उस 2 दिन में क्या ट्रीटमेंट दिया बच्चे को? जैसे मेडिसिन वगैरह ड्रिपों में मिला के क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, हमें तो ये पता नहीं। तो उन्होंने ये क्या बताया कि खुद से हड्डी जुड़ जाएगी इसकी? हाँ, कह रहे हैं बच्चा आपका छोटा है तो हड्डी इनकी कच्ची होती है, जुड़ जाएगी दोबारा। बाल आया आपके हड्डी, बच्चे के हड्डी में। तो मंसूर साहब को भी बताया था उन्होंने, तो बोले, हमने बोला ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने खुद बोला था कि 2 दिन बाद घर ले जाएं बच्चे को? हाँ, उन्होंने दूसरे दिन हमें छुट्टी दे दी थी। उस टाइम नहीं, कोई मेडिसिन नहीं थी कि ये मेडिसिन खिलानी है बच्चे को? मेडिसिन नहीं दी उसको, कुछ भी नहीं दी, बस वो दवाई दे के उन्होंने वापसी भेज दिया हमें। दवाई दी ना जी। तो कुछ बताया एहतियात के? सिरप वगैरह दिए थे। एहतियात बताई थी कि बच्चे ने चलना फिरना है, चोट ना लगे, और 2 घंटे पट्टी उतारनी है, 2 घंटे लगानी है, ये बताया था। कौन सी पट्टी उतारनी, कौन सी सर पे लपेटने वाली कोई पट्टी दी थी उन्होंने? जी जी। उससे क्या होता है? उससे कह रहे हैं 2 घंटे उतारना, 2 घंटे लगाना है इसको। तो हम और खेलने कूदने से, पढ़ने से, सब चीज से मना किया हुआ था, पूरा बेड रेस्ट बोला हुआ था, मना किया हुआ था। और ये भी बोला है कि अगर बच्चे को कोई मसला होता है आप दोबारा अस्पताल लाओ। फिर वो घर आया, कितने दिन तक घर पे रहा? 2 दिन या 3 दिन घर, 4थे दिन मैं उसको लेकर। उस 3 दिन में कैसी तबीयत थी? उसको झटके ही पड़ रहे थे। उन 3 दिनों में भी झटके पड़ रहे थे? झटके पड़ रहे थे। सुबह के टाइम सोते हुए या क्या हो रहा था? मैं आपको बताता हूँ। ये सुबह जब 10 बजे 9-10 बजे उठता था बच्चा, उस टाइम पे कुछ नॉर्मल कंडीशन, जैसे 1-2 बजे के बाद उसको यूं ऐसे झटके पड़ रहे थे। नींद के झटके तो नहीं थे ये? नींद के नहीं, अब ये नींद के हैं जैसे भी हैं, उसको झटके। तो जब ऐसे झटके आते थे तो चीज का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे ही उसका पूरा जिस्म काम छोड़ के दोबारा उसको लिटा दिया, आराम करवाया, तब भी पढ़ रहे थे? तब भी पढ़ रहे। तो मैं हॉस्पिटल दोबारा ले गया, उन्होंने NICH में फिर रेफर किया। और उन्होंने क्या बताया ये क्यों ऐसी कंडीशन है? कह रहे हैं बच्चे के दिमाग में सूजन हो गई है चोट लगने की वजह से, तो इसका इलाज होगा, बेहतर हो जाएगा, NICH वालों ने कहा। ठीक है, तो उसका इलाज करते रहे, बच्चे की कंडीशन और बिगड़ती गई। कितने दिन तक इलाज करते रहे? टोटल मैंने 42 दिन इलाज किया इसका। 2 दिन सिर्फ घर में आया है, उसके बाद दोबारा चला गया हॉस्पिटल। वो इलाज के दरमियान उसका इंतकाल हो गया। जब ये मसला चल रहा था, क्योंकि ये वाकया जो है जिस वक्त आप बता रहे हैं, ये तक बिल्कुल दिसंबर स्टार्ट हुआ था, ये उन दिनों का वाकया था। और जब हमें ये पता चला था कि
इस तरह से एक छोटे बच्चे को मौलम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हमारी टीम ने आपसे रब्ता किया था। आप उस हवाले से बात करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अचानक आपने बैक ऑफ कर लिया और आपने कहा कि हमारी सुलह हो गई है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं उस हवाले से बात नहीं करना चाहता। वो क्या मामलात हुए थे? वो मामलात ये हुए कि जैसे बच्चा घर आया, इनके वडेरों ने मुझे पकड़ लिया। सब किनके वडेरों ने? ये जो जिनके मौलाना ने डंडी मारी है, जिस मौलाना ने, उनके वडेरे थे, बड़े बूढ़े जैसे होते हैं। उन्होंने बोला भाई आपका बच्चा घर आ गया, आप ना इसको माफ कर दो। चलो मैंने बोला ठीक है, मुझे बच्चे की जिंदगी चाहिए, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। नहीं। मौलम से कि भाई मेरे बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया था, 6 साल बच्चे ने, जो तुमने? वो मेरे सामने ही नहीं आया। वो आपके सामने नहीं आया और आपने उसे माफ कर दिया? इन्होंने माफ करवाया मेरे से, जो बड़े हैं यहाँ के। आपने एक दफा जाके उससे नहीं पूछा आपका बच्चा इतना बीमार उससे मुलाकात नहीं हुई है मेरी। आपको जाके उसे पूछना तो चाहिए था ना। कि उसके बाद जब मेरे बच्चे को डंडी लगी ना, मैंने इनका गेट बजा के, उनके वालिद साहब जो पढ़ाते थे मदरसे में, वो अपने बेटे को बिठा के अक्सर चले जाते थे। तो उसका तो ये उनके ये जो पढ़ाते थे उनके बेटे ने मारा ये? हाँ, उनके बेटे ने। वो भी कोई मौलवी है, मौलम है या छोटी उम्र का लड़का है? नॉर्मल उम्र है, समझ लो 22-23 साल उम्र सही है। वो कुरान शरीफ पढ़ा है? हाँ, हिफ्स किया हुआ है, किताबें पढ़ रहा है। वो अपने बेटे को अक्सर बिठा के चला जाता था और मैंने 2-3 बार मना भी किया, मेरे बच्चों को मारना नहीं, आपको अगर कोई मसला है बच्चों से तो बच्चों को घर भेज दो। सही। पहले कभी हसन ने बताया था कि उसको इस तरह से मारा है या कुछ किया है? पहले बताते कर सब मारते हैं, दूसरे वाले उनके जो बेटे बैठते हैं वो मारते हैं, हम नहीं जा रहे पढ़ने। जिद करते थे, जैसे हम लोग भेज देते थे पढ़ने दोबारा। सिर्फ हसन चाहता है या आपके और भी बच्चे उस मदरसे में जाते हैं? ये 2 बेटे जाते थे, एक फाद और हसन। सही। तो उसने आपके बेटे ने क्या बताया कि उस दिन हुआ क्या था? बेटे ने बोला है कि कर साहब ने डंडी मारी है। तो हसन रो रहा था, चीख रहा था जोर जोर से। हसन शरारत कैसी कर रहा था जो बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने बताया कि हसन जो है ना, बोल रहे हो तेरी ऊंची आवाज क्यों नहीं है, ऊंची आवाज से पढ़ो, इस वजह से डंडी मारी। अब बदकिस्मती की बात है नाज़रीन, ये जो मदरसों में, स्कूल्स में इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, एक तो ये क़ानूनी तौर पर भी बिल्कुल सही नहीं है, ना ही क़ानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। दूसरा, बदकिस्मती से ये वाक़यात जो है जितने होते हैं ना, उसके समझ लें आप 10% से भी कम रिपोर्ट होते हैं। और उसकी वजह यह है कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, दबाव होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके केस में भी ऐसे ही हुआ कि जैसे ही बच्चा आ गया तो सारे जो बड़े थे वो मिलकर आए और उन्होंने कहा कि जी इस मौलम को माफ़ कर दें आप। तो ये एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, जिसकी वजह से ये वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमने इनसे रब्ता किया था, इनकी फिर सुलह हो गई थी, इन्होंने केस वापस ले लिया था, तो इन्होंने इस केस को हाईलाइट नहीं होने दिया। और अब जब बच्चा जान से गया है तो अब ये इस हवाले से बात कर रहे हैं। नाज़रीन, मकसद सिर्फ करने का प्रोग्राम यही होता है कि इस तरह के हादसात ना हों, लोगों को एक मिसाल मिले कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसमें कैसी सज़ाएं होती हैं, कैसा डर और खौफ बैठना चाहिए लोगों के अंदर कि वो कभी भी किसी के भी बच्चे को इस तरीके से मारते हुए सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये सोशली भी गलत है और ये कानूनी तौर पे भी गलत है, माशरती तौर पे भी गलत है। क्या वजूहात होती हैं जो इस तरह के केसेस दब जाते हैं? होता सिर्फ ये है कि गैर रजिस्टर्ड मदरसे होते हैं, स्कूल्स होते हैं, छोटे स्लम्स एरियाज़ में होते हैं, ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अब हम इस हवाले से क्या करें, हमारी कहाँ कोई सुनवाई होगी, बच्चे ने ही कोई गलती की होगी तो चलो बच्चे को मार देते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी यही अपील दरख्वास्त है कि आज मेरे बच्चे के साथ है, कल दूसरे के भी बच्चे हैं, बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे अच्छा, इस वाक़े के बाद एक दिन भी हसन मदरसे गया? नहीं गया। अच्छा, हसन का भाई जाता रहा? उसका भाई भी नहीं गया फिर दोबारा। आपने नहीं भेजा? मैंने बोला आप नहीं पढ़ाना। सही। और यहाँ आसपास जो आपके मोहल्ले वाले हैं उन्होंने क्या कहा इस हवाले से? उन्होंने अफसोस कर रहे हैं और क्या कहें। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम भेजेंगे बच्चे को मदरसे पढ़ने, या वहाँ उन्होंने जाके वो जो मौलम थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ है? कि जब से बच्चे को डंडी लगी है तो मैं हॉस्पिटल में ही, यहाँ पे रहना मेरा, आपको पता है बच्चे के बगैर कैसे रह सकते थे। इधर मेरा कजन था, बच्चा जब उसको झटके लगते थे तब उसकी तबीयत खराब होती थी, वैसे वो ओवरऑल सही होता था? क्या बातें करता था, क्या कहता था आपसे? बोला कारी ने डंडी मारी है मेरे सर पे। सही। और नाज़रीन, इस केस में आप ये देख लें, उल्टी सीधी बातें भी करता था। कैसी? जैसे बाउल हिंग हो जाता था, समझ लो, बातें करते करते। कैसे? अब किसी भी बात पे अटक गया तो वही बात घंटों तक दोहराता रहता था। और ये डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है? हाँ, डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल। और कितने अरसे तक रहेगा? और जो जिस हॉस्पिटल में मैंने इलाज किया है उनकी गफलत बहुत थी। उनकी गफलत कैसे? उनकी गफलत ऐसी थी, 2-2 घंटे उनके पीछे, 1-1 घंटा पीछे घूमना पड़ता था।
बच्चे को कोई मसला हो रहा है, कुछ दिखाना है, तो एक एक जब दो बच्चे की घंटे इतनी तबीयत पीछे खराब घूमना थी, पड़ता। वो कुछ बेहतर हो रहा था, तो डिस्चार्ज ही क्यों किया था उसे हॉस्पिटल से? पता नहीं, ये आपको पूछना चाहिए था ना उनसे। हम तो अनपढ़ लोग हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं हम बोलते हैं, ये माँ बाप की जगह हक रखते हैं। सही है। तो ये डॉक्टर्स बेहतर जब उसका इलाज कर रहे थे हसन का, तो उन्होंने आपको उम्मीद दिलाई होगी ना कि सही हो जाएगा, या जी। उन्होंने क्लियरली बोला था कि नहीं ये नहीं नहीं, कर हमें सकता? उम्मीद दिलाई कि ये बच्चा आपका नॉर्मल हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। तो जब दिन ब दिन हालत खराब होती गई, तो आपने सवाल नहीं किया उनसे? मैंने बोला मुझे कहीं और रेफर करो, आपके समझ नहीं आ रहा, तो बोल रहे नहीं हम इलाज कर रहे हैं ना, दिमाग वाले डॉक्टर को मंगा रहे हैं, वो देख रही है। सही। आखिर में उन्होंने फिर क्या कहा और हसन किस तरह से इस दुनिया से गया? उन्होंने 2 बार कमर का पानी निकाला टेस्ट किए, टेस्ट के लिए। जब पहली बार निकाला तो बोल रहे हैं दिमाग में सूजन है, इन्फेक्शन है, इसकी इलाज आप भी करते हैं तो बेहतर हो जाएगा बच्चा। दूसरी बार भी कह रहे हैं हमारे थोड़ा ना एक बार और निकालना पड़ेगा, आपको बच्चे की ज़िंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा प्रेशर वगैरह देते हैं डॉक्टर जैसे। तो मैंने बोला देखो मेरे को बच्चे की ज़िंदगी चाहिए। आप फिर उन्होंने कमर का पानी निकाला। जब बच्चे के इंतकाल से 1 आध दिन पहले खसरे की रिपोर्ट, बोल रहे हैं दिमाग में जो बचपन में खसरा निकलता है वो दिमाग पे असर रह जाता है, उसका जो है ना असर अब असर कर गया चोट तो की वजह से। वैक्सीनेशन करवाते या कुछ और ट्रीटमेंट करते? हमने जब खसरा निकला था कंप्लीट इसकी दवाई ली थी, इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं लगवाए थे। सही। रिपोर्ट्स खसरा आपके इन पास सारी बच्चों को मौजूद हैं? जी मैं सही है। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं, कमर का पानी निकालना, और इतने छोटे मासूम 6 साला बच्चे का जो अपनी जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब है। डॉक्टर्स का अपना ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो कितना तकलीफ दे और कितना अजियतनाक होता है ये सब जानते हैं। और एक बार नहीं 2 बार निकाला गया, और एंड में इनको ये कहा गया है कि जी कि ये खसरा जो होता है उसके असरात रह जाते हैं। वल्लाह आलमुल गैब क्या मामला था, लेकिन ये मामला शुरू जब से हुआ था जब उस बच्चे को सर पर डंडा लगा था। उससे पहले हसन की कभी तबीयत ख़राब होती थी, इस तरह उसको झटके लगते थे, या वो जिस तरह आपने बताया बहकी बहकी बातें करता था, ऐसी बातें नहीं, करता था? ऐसा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सही, नॉर्मल क्लियर, था। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चे होते वैसे, और अच्छी अच्छी बातें, और चालाक बच्चा था हमारा। नाज़रीन, उस दिन हुआ क्या था, क्यों जो है वो जो मौलम थे, बेसिकली मौलम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, और वो जब नहीं होते थे तो अपने बेटे को बिठा के जाते थे। तो उसने क्या किया था? मेरे साथ हसन का भाई मौजूद है, छोटा सा मासूम सा नन्हा सा बच्चा है, क्या बता रहा है आइए जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फहद। कितने साल के हो आप? 10। अच्छा, आप दोनों भाई हसन और आप मदरसे जाया करते थे? हाँ। कब जाते थे, कब आते थे? 8 बजे जाते थे, 9-10 बजे आते थे। कितने बजे जाते थे मदरसे और कब आते थे? 8 बजे जाते थे, 11 बजे आते थे। सही। क्या पढ़ाते थे कारी साहब? हसन कैसे पढ़ता था, मैं अम्मा पर। आप अम्मा पारा पढ़ रहे थे, और कब से जा रहे थे उनके पास? 1-2 साल हो गए। 1-2 साल हो गए थे। तो 1-2 साल में आप अम्मा पारे पे पहुंचे थे। हाँ। कारी साहब मारते थे? हाँ, पहले भी मारते थे। आपकी कभी पिटाई की है? हाँ, की थी मेरी। किस बात पर? बोल रहा था, हसन को बोल रहा था तू आज तक क्यों पढ़? नहीं, हसन की बात मैं पूछती हूँ आपसे, पहले बताएं आपकी कभी पिटाई की है? नहीं। इतने साल से आप पढ़ रहे हैं, अम्मा पारे पे पहुंच गए, आपकी कभी पिटाई हुई? हाँ, मेरे को भी मारता था। किस बात पर? बोल रहा था तू ऐसे भी मारता था कभी कभी। नहीं, मतलब आप सबक याद नहीं करते थे, इस बात पे पिटाई होती थी, या किस बात पे होती थी? सबक कभी कभी याद नहीं होता तो फिर भी मार लेता था। सही। अच्छा, किससे मारते थे? कोई बड़ा डंडा था उनके पास? हाँ, वो कहाँ मारते थे? सिर के ऊपर। सबको सर पे मारते थे? नहीं, फिर? हाथ पे या कमर पे। कितनी जोर से लगता था? जोर। सही। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन क्या हुआ था? जो आपके बड़े कारी साहब थे वो गए हुए थे कहीं? बड़े कार सब नहीं गए हुए थे। नहीं गए हुए थे। फिर ये कौन से वाले कारी साहब थे? कारी साहब के बेटे थे? कौन थे ये? कार साहब के बेटे थे। ये बेटे थे। ये रोज आपको यही पढ़ाते थे? हाँ। सही। इन्होंने क्या किया? हसन पढ़ रहा था, फिर बोल रहा था तू ऐसे क्यों पढ़, फिर डंडा मार दिया सर पर। हाँ। तो जब उन्होंने हसन को 1-2 दफा टोका कि आहिस्ता क्यों पढ़े, फिर हसन ने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया? हाँ। फिर पढ़ना शुरू किया, फिर डंडा मारा? फिर डंडा मारा। एक डंडा मारा था? कितने डंडे मारे थे? 2-3। 2-3 डंडे मारे थे, और सर पर? हाँ। फिर रोने लग गया। फिर उल्टियाँ घर पे लेके आए, उल्टियाँ हो रहे थे। सही है। तो जब वो रोने लगा तो उसको छुट्टी दे दी कि अब जाओ घर जाओ? नहीं, बिठा के रखा। बिठा के रखा? ये कितने बजे का वाकया है? आप सुबह 8 बजे मदरसे जाते हो, 11 बजे छुट्टी होती है, तो कितने बजे मारा था उसको? 8 बजे। वो जब पहुंचे थे तभी मारा था? हाँ। तो 11 बजे तक उसको बिठा के रखा? हाँ। उसकी तबीयत खराब होती रही, उसे कुछ नहीं किया? नहीं। फिर क्या बोलते रहे? ये बहाना कर रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसे बोल रहे थे? हाँ। फिर आपने बोला कि मेरे भाई को जाने दो? हम कुछ बोलते थे, हमारे को भी मारता था। सही। आपके अलावा, हसन के अलावा और वहाँ पे जो बच्चे थे उन सबकी भी पिटाई होती थी? हाँ। फिर आप घर वापस लेकर आए? और फिर घर पे लेके आए। आप पकड़ के लाए थे अपने भाई को? हाँ। यहाँ से कितनी दूर है मदरसा? नीचे। आप अपने भाई को घर लेकर आए? हाँ। फिर
घर पे उल्टी होने रुक गई। उल्टी आ रहे थे, फिर मेरा अब्बू आ गए, फिर अस्पताल ले गए। उसके बाद से आप मदरसे जा रहे हो? नहीं। आपको डर लगता है? हाँ, किस चीज़ का डर लगता है? कार सब मारते। नाज़रीन, ये हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन पढ़े और कोई नाम कमाए, कोई काम करे, कुछ करे। जो बच्चे गलियों में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, हम कहते हैं क्यों नहीं इनके माँ बाप पढ़ा रहे। जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, जब आप उनको इस तरह से डराएंगे, ज़दोकोप करेंगे, ये तो दहशतगर्दी है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो वो बच्चे बजाय पढ़ाई की तरफ माइल होने के पढ़ाई से दूर भागेंगे। कि आपको लगता है ये जो बच्चा है, ये नन्हा सा बच्चा है जिसने अपने भाई के सर पर देखा कि किस तरह उसे डंडे मारे गए, वो तकलीफ़ में तड़पता रहा, कराता रहा, लेकिन वो वहाँ उसको छुट्टी उसी वक्त मिली जब छुट्टी का टाइम था। उसके बाद ये अपने भाई को, खुद ये इतना छोटा सा, आप सोचें कि इससे ये 10 साल का बच्चा इतना छोटा सा है तो हसन कैसा होगा। आपको सेकंड विंडो में उसकी सारी पिक्चर्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। उसको ये घर लेकर आया और उसके बाद ये अपने भाई का इलाज ही करवाता रहा। इनके जो वाले साहब थे वो उसका इलाज ही करवाते रहे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या अब ये पढ़ने जाएगा? क्या इसके दिल में ये डर नहीं रहेगा कि मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी ऐसी चोट लगेगी? अब आप पढ़ने जाओगे? नहीं। क्यों? फिर कार सब मारते। तो ये वाले कारी साहब अच्छे नहीं है ना, सारे कारी साहब ऐसे थोड़ी होते हैं। अभी जो ताहयात जो डर बैठ गया है, जो ट्रॉमेटाइज हो गया बच्चा, कौन है इसका जवाब दे? ये जो पूरी फैमिली इस वक्त सफ़र कर रही है और इस वक्त वो जो मौलम है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले जब FIR कटवाई थी बड़ों ने दबाव डलवा कर, प्रेशर करवा कर वो FIR वापस ले ली थी। अब जब बच्चा जो है वो मौत के दहाने पर पहुँचा तो इन्होंने दोबारा FIR कटवाई। कब FIR कटवाई और कब वो गायब हुआ ये भी जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बच्चे के मामू मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपके बहनोई ने केस वापस ले लिया था, फिर हसन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, तो उसके बाद दोबारा FIR कटवाई, क्या हुआ तमाम मामलात? असल में पहले जब केस को वापस इस तरीके से लिया गया, 2 दिन तो अस्पताल रह गए, 2 दिन से वापस आ गया। रात को शाम को वापस लाया, बच्चे को देखा, थोड़ा बच्चा थोड़ा सुकून में सोया हुआ नींद में। सुबह देखा तो तकरीबन 10 बजे वो उठा, थोड़ा उसने चाय पानी नाश्ता करा, आधा 1 घंटा वो सुकून से बैठा है। फिर उसको ऐसे झटके लगने लगे कि 1-1.5 घंटा के बाद फिर थोड़ा सुकून में आ गया। वो दिन भी गुजर गया, वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन सुबह नानी के गोदी में सोया हुआ था, नानी बैठी हुई है, उसके सर पे यहाँ में रखा हुआ, तो ऐसे झटके लगने लगे कि जैसे बंदा कुछ अंदर से तकलीफ हो रही है। तो इन लोगों नानी ने बुलाया, हम उसकी माँ को बुलाया, उसके अब्बा को बुलाया, देखा बच्चा संभल नहीं रहा, तो बच्चे को लेके मोटरसाइकिल पे फौरन गया अस्पताल। तो उन लोगों ने जहाँ से पहले दिया हुआ था उन लोगों ने छुट्टी दे दी, वहीं पे लेके गए तो उन लोगों ने हमारा काम नहीं है, आप दूसरी जगह पे ले जाओ, सिविल ले जाओ। सिविल लेके गए तो उन लोगों ने बोला कि अस्पताल से रेफर लिखवा के आओ, फिर हम दाखिल करें। फिर वापस गए तो उन लोगों ने दूसरी जिना में भेज दिया। दूसरी जिना में जब गए तो इलाज फौरन ड्रिप सिर पे लगा दी, हाँ भी दाखिला मिल गया, दाखिला मिल गया। चलो भाई 2 दिन के बाद पता चला कि भाई बोल रहे कमर का पानी निकलेगा। भाई किस बात के, भाई जर्सी में इसमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। कमर का पानी निकला, बोल रहा भाई दिमाग में सूजन है, हम इसका इलाज करेंगे। वहाँ के डॉक्टरों ने जो है बहुत लापरवाही करी। आज इसका बच्चा हमारा भांजा सही है, जब बच्चा सही नहीं हुआ था आप लोगों ने केस वापस क्यों लिया? केस वापस इसलिए लिया था, बड़े जो हमारे बिरादरी के यानी कि बड़े हैं जो सही है, वो बड़े आ गए क्या बचाने आ गए हसन को? कहाँ बचाने आए? उन्होंने कहा था कि हम इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। बोला कि अगर खुदा न खासे बच्चे को कुछ हो जाता है, हाँ, अगर यानी कि इलाज करवाना पड़ेगा तो हम अपने खर्चे से जो तुम्हारे से होगा, जो हमारे से होगा, मिलजुल के बच्चे का। तो फिर करवाया उन्होंने इलाज? कुछ भी नहीं करा। जब राजीनामा हो गया, आज शाम को राजीनामा हो गया, सुबह वो पूछने तक, आज तक पूछने नहीं आए कि बच्चे का क्या हुआ। अस्पताल में चलता रहा, लेकिन अस्पताल वालों ने भी जो है ना। सही है, फिर आपको दोबारा ख्याल आया कि इस मोहल्ले पे दोबारा से हम, जब हमारे बच्चे की 10 दिन रह गया बच्चा, 10 दिन के बाद जब बच्चे की हालत यूं बिगड़ ली है तो फिर हमने आपस में मशवरा करके दोबारा केस को FIR करवाई। उन लोग थाने वाले ने बोला कि आज गिरफ्तार कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, लेकिन आज तक 15 दिन हो गए उसको। सही है, वो घूम रहे हैं यहीं पर या चला गया यहाँ? जब बच्चा फोत हुआ है 1 बजे इनका फोन आ गया कि बच्चा फोत हो गया, तो यहाँ पे करोम मच गया। तो मोहल्ले में पता चल गया, उसको भी पता चला। उसी टाइम शाम को जब बच्चा की लाश यहाँ पे तक नहीं पहुंची थी, वो पहले
गाँव निकल तो गए। एफआईआर तो आपने पहले कटवाई थी ना, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? और अगर पुलिस नहीं पकड़ी थी तो आप मोहल्ले वाले सारे उनके बड़ों को बुलाते ना, जिन बड़ों ने ये हम लोगों ने पहले मामला सॉल्व करवाया बोला, था। उन बड़ों को बोला कर लेंगे, आज तक यही बोल लेंगे कर लेंगे। कुछ गरीब बंदे हैं ना, गरीब बंदे की कोई नहीं सुना जाता। तो ये तो गरीब बंदों की भी तो गलती है ना अपनी। आपको पहले दिन से इस केस से पीछे नहीं हटना चाहिए था। पीछे इसलिए हट गए जब भी बड़ा है हमारा बच्चा, चल नॉर्मल हो रहा है, हम इस झंझट में नहीं पड़ने आपका जाते। बच्चा तो नॉर्मल हो रहा है, कल को वो फिर किसी और को तशद्दुद किसी का और निशाना बच्चे बनाता। को ये चीज बड़ों ने सोचा, उसको भी समझाया, भी हम लोग इसको आपकी समझाएंगे। मुलाकात हुई उससे? 2 दफा हमने देखा है उसको, मुलाकात नहीं नहीं हुई। नहीं। आप दिल नहीं चाहा आपका कि उसको भी एक थप्पड़ लगाता कि भाई तुम दिल तो बहुत करा, लेकिन बड़े बीच में थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर हम कुछ करते तो बड़े। आखिरी वक्त में हसन की हालत कैसी थी? आखिरी वक्त 2 दिन पहले मुलाकात हुई है मेरी, मैं ये घर संभाल रहा था, इसका अम्मा अब्बा अस्पताल में। सही है। आपको क्या कह के पुकारता था? मामू कहता था। क्या बोला मामू? कुछ कहा उसने आपसे? मामू बहुत, अब मुंह से जबान से कहया नहीं जाता। जब मैं गया 2-3 दफा मुलाकात हुई, जब आखिरी बार मुलाकात हुई तो उसकी आंखें बंद पड़ी हुई है, बुला के थक गया, यूं कर रहा है, देख रहा है बस, और बोलने की हैसियत में नहीं था। सही है नाज़रीन, मेरे साथ हसन की बदकिस्मत माँ भी मौजूद है, जिसका कहना ये है कि हम भी शायद मोहल्ले वालों की तरह अपने बच्चे को कोई काम पे लगा देते तो शायद 2-4 पैसे हमारे पास आ जाते। हमने सोचा कि हमारा बच्चा पढ़ ले, कुछ सीख ले, कुछ बन जाए। आज बस इस सोच की वजह से और इस तरह के मदरसों में और स्कूलों में जहाँ इस तरह के जालिम शकील क़ल्ब जो है वो उस्ताद मौजूद हैं, उनकी वजह से जो है वो आज हसन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या कहना है उनकी वालिदा का, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे आप? यही है कि मेरा जो बच्चा चला गया है, वो बच्चा मुझे कौन ला के देगा? क्यों किया मेरे बच्चे के साथ ऐसा? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उनका? यही है कि पढ़ने गया था, वो पढ़ने गया, बस उसको इसी तरह बुरी तरीके से क्यों मारा गया? मुझे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा, बच्चे ने ऐसा भी नहीं कोई सबक याद नहीं किया हो? हल्की फुल्की चपत मार देना, थोड़ा प्यार से डांट देना, खड़ा कर देना सज़ा में, क्लास से बाहर निकाल देना, ये छोटी मोटी सरजनिश चलती है, लेकिन सीधा डंडा मार दिया, एक भी नहीं 2 से 3 दफ़ा। और साथ वजह क्या थी कि वो ज़ोर से नहीं पढ़ रहा था, आवाज़ निकाल के नहीं पढ़ रहा था। अब 6 साल बच्चे की कितनी ज़ोर से आवाज़ होगी? उसकी आवाज़ ज़ोर से नहीं निकल रही थी। इस बात पे 1 बार नहीं 3 बार डंडे मारे गए। जब वो घर आया था क्या कैफियत थी उसकी और वो आपको क्या कह रहा था? जो मेरा बड़ा बेटा है उसको लेकर आया था, तो जैसे गेट बजा मैं गई तो कह रहा है अम्मी इसको कारी साहब ने मारा है। वो इसको पकड़ा हुआ था, वो ऐसे दर्द में जैसे चीखे मार के रो रहा था। तो उसके सिपारा भी हाथ में था मेरे बेटे के, मैंने सिपारे उससे लिए, मेरी बेटी और मैं उसको घर ले कर जैसे अंदर आए तो उसको उल्टियाँ शुरू हो गई। वो कह रहा है अम्मी मुझे कारी साहब ने बड़े ज़ोर से मारा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने गोद ले लिया, गोद में लेके बैठी थी, देर में इसका अब्बू आ गया, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई। सर में सूजन थी? सर सूजा हुआ था? नहीं, बाहर से नहीं लग रहा था, खून निकल रहा था? खून नहीं निकला था, उल्टियाँ शुरू हो गई, अंदरूनी चोट थी। जी। फिर ये क्लिनिक में लेकर गए, उन्होंने बोला जो इसको जैसे ना इसका एस्क्रा रख ले आओ, उल्टी का टिक्का लगा दिया। जैसे एस्क्रा हुआ तो उन्होंने बताया जो हड्डी क्रैक हो गई। वो बच्चे को ना पहली उल्टी में झटके शुरू हो गए थे। आप गई नहीं? और माएँ तो इस मामले में बड़ी मैं अपने बच्चों के मामले में बर्दाश्त नहीं करती। आप गई नहीं? उसी आपने वक्त मेरा चोर गया था मौलवी के पास, जो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा, इतनी बुरी हालत हो गई है। तो वो चुप हो गया, उसकी वर्दी नहीं दी उसने। हम लोग तो फिर बच्चे को लेके भागते रहे, हमारे पास टाइम नहीं था। फिर 2 दिन के बाद जैसे हम घर लेकर बच्चे को आए तो उसकी पूरी फैमिली आ गई, हमें माफ़ कर दो, उनके बड़े आ गए। मेरे शोर को ऐसे मनवा के उनसे माफ़ी ले ली, लेकिन बच्चे की हालत सही नहीं थी। बच्चे को नहीं देखा, उनको अपने बेटे की पड़ी हुई थी। हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ कि मासूम बच्चा था, वो पढ़ने जाता था, अपने शौक से पढ़ने जाता था? बड़ी शौक से जबरदस्ती पढ़ भेजती थी? नहीं, बहुत शौक से जाता था। उसको सबक याद होता था, सूरतें याद होती थी, बड़े शौक से पढ़ता था। कौन से कायदे पे था? नूरानी कायदे पे जी, था? नूरानी के पे। बस और कितने दिन हुए थे उसे जाते हुए? बड़ा भाई तो बता रहा है कि उसको तो नहीं, काफी 1.5 साल टाइम हो गए थे। 1.5 साल से जा रहा था? जी। बीच में जैसे कोई तबीयत खराब होती थी तो फिर छुट्टियां करता था, नहीं तो ऐसे रोता था मेरी छुट्टी क्यों हो गई है, मुझे जाना है, मदरसे जाना है। सबक सुनाता था आपको? जी, मेरी बेटी पढ़ी हुई है ना, उसको सुनाता था। बहनों के पास भी पढ़ता था, लेकिन बहनों के पास वो नहीं पढ़ता था कि तब मुझे मदरसे जाना है ये पढ़ने। बहनें भी वहीं उसी नहीं, मदरसे नहीं। से पढ़ी हैं? नहीं, दूसरे घर में पढ़ी है, वो काजी के पास पढ़ी तो है। ये पहले भी बीच में आके बच्चे शिकायत करते थे कि कारी साहब मारते जी, हैं? 2 बार आके पहले शिकायत करी थी। एक बार मेरे शोर बोल कर आया, मेरे बच्चों को नहीं मारा करो। एक बार मैं भी गई, उसको मौलवी को बोला जो भी इसको नहीं मारा करो मेरे बेटे को। उसे डंडा रखा वही क्यों था? ये तो बड़े मौलवी जो बिठाया है उनको चाहिए देखना चाहिए ना कौन सा डंडा रखा हुआ है।
हमें जब बच्चे बोलते थे हम जाते थे, देखते थे नहीं थे ना, गेट के पास खड़े हो जाते थे, कहता था नहीं मैं इनको मारता नहीं, डराता हूँ, पढ़ते नहीं है इसलिए, फिर नहीं पढ़ते इनको घर भेजा करो, इस तरह से नहीं मारा करो। बोलने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे कर। सही, अब जब हसन इस दुनिया में नहीं है, उनकी फैमिली की जानिब से कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, आज तक भी कोई नहीं आया। सही, अब आप क्या चाहती हैं? ये कि मुझे मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। एक माँ की गोद उजड़ी है, लेकिन ये आज मेरा बेटा है, किसी और का बच्चा होगा, सब बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुझे इंसाफ आपके नज़दीक इंसाफ क्या है? यही है कि उसको सजा मिलनी चाहिए ना, जब आगे कोई ऐसा मौलवी ऐसा काम नहीं करे जो बच्चे मदरसे जाने से भी डरें। सही है। अच्छा, उमूमी तौर पे इस तरह के केसेस में हमने ये भी देखा है कि दियत भी दे दी जाती है, तो उससे भी मामला सेटल हो जाता है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेना चाहते, हमें मतलब इसको सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए कि आइंदा कोई बच्चा है जैसे पढ़ने जाता है कि ऐसी माँ मेरी तरह कोई नहीं रोए। सही है नाज़रीन, ये हम अब से नहीं कब से फरियाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रेप के केसेस हैं, ज़्यादती के केसेस हैं, उनमें भी हम यही फरियाद करते रहे हैं कि भाई जो ऐसे वहशी दरिंदे हैं उन्हें सज़ा दें। ये भी वहशी दरिंदों से कम नहीं है जो मासूम बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, जिसकी इजाज़त उन्हें कोई कानून, दुनिया का कोई कानून नहीं देता। तो उसके बावजूद वो फिर बच्चों को डरा धमका के, जिस चीज़ से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बच्चे तो उस चीज़ से दूर हो जाएंगे। इनको रोकने वाला कौन है? नाज़रीन, आपको उस मदरसे भी लेके चलते हैं जहाँ पर हसन पढ़ता था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बेसिकली मेहनत कश लोग हैं, इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं, एक छोटी सी दुकान घर के अंदर ही इन्होंने बनाई हुई है, और यहाँ पर ये बच्ची हसन की जो बहन है जो है वो यहाँ बैठती है, कभी उसकी वालदा बैठती हैं, जो यहाँ मौजूद होता है वो यहाँ पर बैठता है। उसके अलावा इसके वालिद मज़दूरी का काम करते हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि हसन को इंसाफ मिले ताकि कोई और हसन इस तरह से तशद्दुद का शिकार ना हो। आइए वो मदरसे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है ये जानते हैं। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मगर मैं सुना है कि बच्चे को उसने लाठी मारी सर में, मगर मेरे को पता नहीं है, मारी नहीं, मैं सुना है। सही है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं? छोटे भी हैं बच्चे। मदरसे जाते हैं? जी हाँ जी। सही है। तो अब इसके बाद आपने जाके मदरसे में मौलम से बात नहीं की कि भाई मेरे बच्चों को नहीं मारना? हमारे बच्चे उस मदरसे में उसमें नहीं जाते, लेकिन जिस भी मदरसे में जाते होंगे एक डर तो बैठा होगा ना? नहीं, तो डर तो बैठ गया, डर तो बैठा है। अभी मकसद है ये तो सबको पता है कि बच्चे को सब यही बोलते हैं कि लाठी लगी सर में, मगर हम मौजूद नहीं थे, पता नहीं लाठी लगी। सही है, लेकिन ये अगर ये लाठी लगी है तो ये तो गलत हुआ। ये तो गलत हुआ, अगर लगी है तो गलत हुआ है। सुनने में तो ऐसे ही आया लाठी मारी, मगर आपके बच्चे जिस मदरसे में पढ़ते हैं वहाँ पे मारपीट होती है, तशद्दुद होता है? नहीं, और अगर हो तो फिर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, एक और मोहल्लेदार मौजूद हैं जो कि इसी मोहल्ले में रहते हैं। यहीं रहते हैं आप? जी। सही है। आपको पता चला था ये हादसा हुआ है? जी क्या बिल्कुल कहेंगे पता इस पे? चला। ये तो बहुत गलत हुआ है बच्चे के साथ। बहरहाल जब उस वक्त तशद्दुद हुआ था बच्चे के साथ, उस वक्त भी हम यहीं पर थे, बच्चे के साथ गलत हुआ है। बहरहाल अभी ये सुना है कि ये भागे हुए हैं, अब घर खाली करके भागे हुए हैं। आप लोगों ने देखा? पहले ये घूम रहे थे मोहल्ले में? पहले यहीं पर घूम रहे थे, लेकिन अब हमने सुना है कि ये घर छोड़ के भागे हुए हैं। अब कहाँ भागे ये पता नहीं है। सही है। तो क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे होंगे? बिल्कुल है, बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे मेरे। सही है। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या करना चाहिए इनके साथ? बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इनको पुलिस का काम है, पुलिस इनको पकड़े, कहीं से भी ला के इनको पकड़े और इनको बंद करे। बिल्कुल चाहिए, इनको बंद करे और करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, ये है वो मदरसा, और अभी हम आए हैं तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अंदर पता चला है कि शायद यहाँ केयर टेकर एक फैमिली रहती है। इस मोहल्ले के एक शख्स मौजूद हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से। मुझे ये बताएं कि ये मदरसा, इसकी कोई टाइमिंग्स हैं? इसकी टाइमिंग्स, बच्चे सुबह पढ़ने आते हैं यहाँ पे, वो बच्चे पढ़ के जो है ना चले जाते हैं। अभी तकरीबन 1 महीना हो गया, अभी बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं ना। सही है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अंदर तरक्याती काम हो रहा है, उस काम की वजह से जो है ना वो बच्चे अभी पढ़ने। अच्छा, सही है। एक हादसा भी तो हुआ है ना? जो हादसा हुआ है उसकी वजह से ये बंद नहीं है। उसकी वजह से बंद नहीं है। सही है। वो जो मौलवी साहब थे वो और उनके बेटे पढ़ाते थे, तो मौलवी ही पढ़ाते थे या बेटे भी पढ़ाते थे, क्या था? जो मौलवी पढ़ा रहा था ना, वो किसी काम से गया, उसका बेटा आया थोड़ी देर के लिए, उसने पढ़ाया, उसके बाद जो हादसा हुआ, जो मामला हुआ, हमें नहीं पता। सही है। लेकिन मेरी जो बच्चे से बात हुई ना, हसन का जो भाई है फाद छोटा सा, वो ये बता रहा है कि अक्सर जो है वो पढ़ाते थे, मौलवी साहब के जो बेटे थे वो हमें पढ़ाते थे, मारते भी थे। वो कभी कभार चले जाते थे, जो ओरिजिनल मौलवी है उसकी वजह से नहीं हुआ, और जो उसका बेटा है उसकी वजह से ये सही। लेकिन वो भी तो हाफिजुल कुरान था ना, और जब वो अपने बेटे को ये तमाम जिम्मेदारी सौंप के गया था तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना? जी बिल्कुल। सही है। तो ये जो मदरसा है ये किसके ज़ेरे सरपरस्ती चलता है? वो कारी साहब हैं एक
और उनके ज़ेरे उनके वो मौजूद हैं यहाँ पर? वो अभी कहीं काम से गए हुए सही फैमिली कौन सी होती है अंदर? हैं। फैमिली कारी साहब की होती है। वो वही वाले कारी साहब की होती नहीं, है? वो दूसरे कारी दूसरे साहब। हैं। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने जो सरपरस्त हैं बुला के उनसे ये पूछा ऐसा- नहीं, पूछगछ नहीं की? ये ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। सही है। आप क्या कहते हैं, ये गलत हुआ है ना? नहीं, गलत हुआ है, लेकिन इस तरीके से मुझे इस तरीके से कोई वो नहीं मिले कि हम बोलें कि उसी वजह से बच्चे की वफात हुई है, हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सही, वो कह रहे क्योंकि बच्चे के आज सर तक- पे जो चोट लगी थी आज उसके तक बाद जो है ना वो तो आप बेहतर समझते हैं, आपके पास वो रिकॉर्ड आया होगा, ज़ाहिर है उसका जो हॉस्पिटल चले से आपको अगर वो हम इस चीज़ें बहस से मिली हैं। हट भी जाएं कि बच्चे की मौत उस वजह से हुई है या नहीं हुई है, जी। तो क्या ये सही है कि बच्चे जो पढ़ने मदरसे आए तो उनको मारा जाए, वो भी डंडों से, कि वो उल्टियाँ करने लगे, फिर उनका एक्सरे हो तो पता चले सर की हड्डी टूट गई है? नहीं, ये गलत है। गलत है ना? लेकिन हुआ नहीं है इस तरीके से, मतलब ये है कि इन्होंने, हो सकता है हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस तरीके से, क्योंकि बाकी बच्चों से हमें कभी कोई शिकायत नहीं मिली। सही है। इस तो तरीके से। अचानक से जब उसके हसन की चोट लगी जी। फिर तरक्याती काम क्यों शुरू हो गया? उससे नहीं, पहले उससे पहले भी हो रहा था। फिर भी बच्चे आ रहे थे? पहले भी हो रहा था, लेकिन बच्चे आ रहे थे। जब से वो कारी यहाँ से अभी है नहीं, कारी यहाँ से चला गया, वही पढ़ा रहा था, क्योंकि अब सही है। दूसरा बच्चे कोई जो यहाँ कारी पर आते हैं ये कोई हदिया वगैरह भी देते हैं पढ़ने का? नहीं, कोई हदिया नहीं कोई देते, हदिया नहीं देते? ऐसे ही पढ़ते हैं। सही है। फीस अभी लिल्ला पढ़ रहे हैं? फीस अभी पढ़ रहे हैं। सही, आपके बच्चे हैं? जी, मेरे भी बच्चे हैं। सही है। खुदा ना खास्ता आपको कल को आके शिकायत करते हैं कि मैं जहाँ पढ़ने जाता हूँ वहाँ मुझे मारा गया, आप जाएंगे, पूछगछ करेंगे और बिल्कुल पूछेंगे? करेंगे। मारना अलाउ है किसी भी तरीके से? नहीं, अलाउ नहीं है। सही है। मारना किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है। किसी भी टीचर को जल्लाद बनने का कोई हक नहीं है, चाहे वो दीनी तालीम दे रहा है, चाहे वो दुनियावी तालीम दे रहा है। इस वक्त यहाँ ताला लगा हुआ है। वो कारी साहब होते जो अपने बच्चे को निगरान बना के गए थे तो मैं उनसे ज़रूर सवाल करती कि क्या आपके बच्चे की पढ़ाई और तरबियत भी ऐसे ही हुई थी जो आपने किसी एक मासूम बच्चे की जान ले ली? अब ये नाज़रीन सवाल जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनका काम है कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसी मिसाल बनाई जाए कि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हों। नाज़रीन, हसन पर तशद्दुद होना और उसका जान से चला जाना ये महज एक ख़बर नहीं बल्कि हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर लगा हुआ एक ज़ख्म है। तालीम के नाम पर तशद्दुद और अंजाम एक मासूम बच्चे की मौत। 6 साला हसन तो इस दुनिया से चला गया मगर उसके सवाल अभी जिंदा हैं। आखिर किस कानून ने उस्ताद को जल्लाद बनने की इजाज़त दी? मुल्ज़िम फरार है लेकिन क्या निज़ाम कठहरे में आएगा या ये सिर्फ एक FIR पर ख़त्म हो जाएगा? अगर आज मिसाल कायम ना हुई तो कल कोई और बच्चा निशाना बनेगा। अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये एक वार्निंग है हम सब के लिए, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।